बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीस। परम गुरु दीपानंद निज नाम दिया बख्शीस। गुरु अपने की बंदगी करते रहूं हमेश, इन्हीं के प्रताप से पाया सतगुरु देश। ऐसे गए गए न जान दूं, और रही रही लूं राख, या रही रही भी जाएगे उस गए गए कैसा। सतगुरु के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, चढ़ूं तो मेवा चाख लूं, पढ़ूं तो चकनाचूर। भई जन्म मरण के जेवड़ी, काट सके तो काट, नितानंद अब ना कटे तो फिर बाराबाट। बाप दादा के रीत में पचे मरे संसार, नितानंद हर भजन बिना सबका सिर बेगार। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। ना भाई बाप दादा के रीत में भाई हमारा यही सोचे से हमारा बड़ा भी यही पत्थर पूजा करता चला गया, तीर्थ यात्रा धाम करता चला गया, और हम भी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नैया पार नहीं होगी, है ना। अपना सत्य नाम की खोज करो और उस रास्ता को अपनाओ तो आपके नैया ज़रूर पार होगी, है ना। ये कहते हैं भाई किसने देखा है, अरे भाई संतों ने देखा है, संतों ने नज़रों से देखकर बात कही है। संत भी अगर झूठे आपने घोषित कर दिए तो फिर सत्य कहाँ है, सत्य कहीं भी नहीं है फिर, नहीं ऐसा नहीं है। संतों ने तो कही है भाई, सतगुरु मेरा वाणिया करता बनज विहार, बिना डांडी बिना पालड़े तोल दिया संसार। अरे भर संसार में तो फाका भी नहीं है, राई भर भी फाका नहीं है इसमें तो छल कपट झूठ दगा बेईमानी अट्टा पट्टा तेरा मेरा छोटा बड़ा हानि लाभ दुख सुख, इसमें तो यही है। अरे भाई संत के पास जाओ, संत आपको समझाएगा, रहनी बताएगा, और भाई उनकी बात को आपने माननी पड़ेगी, जब तो बात बनेगी। और भाई नहीं मानोगे तो नहीं बनेगी। तो भाई उन्होंने देखो कबीर जी ने बताई है, देखो कि भाई हम अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम मिल गए तो भी ना मिले बरोबर हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो कहिए एक शब्द में कहिए, नर को ना प्रतीत हमारे, नर को ना प्रतीत हमारे, झूठा बनज किया झूठों से, झूठा बनज किया झूठों से, पूंजे सब मिल हारी, नर को ना प्रतीत हमारे, नर को ना प्रतीत हमारे। 60 दर्शन मिले पंथ चलाया, तेरे देवा अधिकारी। भाई 60 दर्शन मिले पंथ चलाया, तेरे देवा अधिकारी। राजा देश बड़ो पर पंछी, राजा देश बड़ो पर पंछी, रैयत रयो उजाड़ी, नर को ना प्रतीत हमारे, नर को ना प्रतीत हमारे। झूठा बनज किया झूठों से, पूंजे सब मिल हारे,
नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। हाँ यही पेड़ उत पत्ते परल, विष बस बेकरारी। यही पेड़ उत पत्ते परल, विष बस बेकरारी। जो सुआन आपुन में राजी, जैसे सुआन आपुन में राजे। जो लागी संसारे, नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। झूठा बनज किया झूठों से, पूंजी सब मिल हारी। नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। हाँ जो कपि बांधो बाजे घर ये, अपने खुशी परारी। जो कपि बांधो बाजे घर ये, अपने खुशी परारी। इतते उते उतते इते, उतते इते इतते उते ये, यम की सांड सवारी। नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। झूठा बनज किया झूठों से, पूंजी सब मिल हारी। नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। कहाँ जीते बाजे न मत हारो, यो अवसर फिर नाही। भाई जीते बाजे न मत हारो, यो अवसर फिर नाही। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कोई चाल चाल हमारे, नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। झूठा बनज किया झूठों से, पूंजी सब मिल हारी। नर को ना परतीत हमारे, नर को ना परतीत हमारे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई प्रेमी भक्तों, देखो शब्द ने कबीर जी ने कितनी अच्छी बात बताई है ना। और भाई समझने की कोशिश करो भाई, जो शब्द है यही गुरु है। शब्द गुरु चित चेला, तो शब्द को गुरु मान कर उनकी आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और फिर चलना पड़ेगा। कबीर जी ने सारी बात बता दी है भाई। और भाई यही कही गुरुदेव जी, यही कहें सब संत भाई। महाराज ने भी यही बताया, यही सब संत कह रहे कि भाई भला होने का होएगा जो सुमर भगवंत। सच्चाई यही भाई, जो भाई भगवान सुमर को भलो भी होगा, ऐसी बात नहीं सी। ना उनको पैसा दिल्ली लागे, ना घर छोड़ना पड़े, ना कोई तीर्थ धाम पर जाना पड़े, भाई भजन करना पड़े वो हमने। तो उनने कही से कि भाई नर को ना प्रतीत हमारी, यानी हमारे ऊपर नर को विश्वास ही नहीं है। और भाई विश्वास नहीं है तो कैसे बात बनेगी, कैसे काम चलेगा। तो कही ना भाई झूठा बनज किया झूठों से। भाई संसार झूठा है, अब झूठों में झूठे चलते हैं, लेकिन सच्चे का आगे झूठे नहीं चलते। आप कितनी भी चित्राएँ लगा लो, कितनी भी अपनी आगे पीछा की सारे लगा लो, लेकिन नहीं चलेगी।
क्यों भाई, वो सामर्थ है ना, सब कुछ कर सकते हैं, वो ठाडा है, बड़ा है। तो हम तो एक बात कहते हैं भाई, वो बड़ा है तो हमने बड़े बनने की ज़रूरत क्या है ना। हम बड़े के सिर बोल लेंगे, अपने आप संभालेगा भली बुरी ने, है ना। तो भाई बड़ा मालिक है। और ये सब अपने कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा कभी ना बोलता मेरे लाख टके का मूल। भाई हमारे महाराज भी कहते थे कि भाई हम पूरे नहीं हैं, लेकिन हम पूरा को भजन करते हैं। और भाई आज के तो कलयुग के प्राइवेट संत है ना, ये तो बड़े बन के बैठ गए, इसलिए भाई ये मार खा गए और भाई जीव भी जाल जाकर पटक दिया है ना। और ये तो जीव इतना अठिला होगा, मानता ही नहीं है सत्य को, सत शब्द पर चलता ही नहीं है। तो भाई निरानून की नहीं पुत्ती है। ये बंदा कोशिश तो बहुत करता कि नमक की पोल लूँ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा हो तो सभी कर लें, आटा में नून समाता है भाई, नून की निरा नून की नहीं पुत्ती। इसलिए भाई मालिक का भजन, सच्चा भजन मिल जाएगा तो उसमें फ़ायदा है। ये फिर ऐसा है ना, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सी चैसो बड़ा रोता ये फल होए। भाई धीरे धीरे भजन करोगे तो आपकी ये तेर मेर भी छूट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। भजन में सुख मिलने लग जाएगा, ये दुखदाई चीज़ छूट जाएगी, सुख में रहने लग जाओगे, भजन होने लग जाएगा, गुरु कने जाने लग जाओगे, है ना। और भाई तो कहिए ना, 60 दर्शन मिल पंथ चलाया। 60 दर्शन मतलब भाई अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, 5 हो गए तत्व। ये आत्मा भी पक्का तत्व है, ये तो कच्चे हैं, ये तो कच्चों में मिल जाएगा, लेकिन पक्का तत्व है। तो ये 6 होगा, ये 6 माने 60 दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवाधिकारी, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ये अधिकारी बना दिया हैं, त्रिदेवाधिकारी। और भाई 60 दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवाधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची, मन सन्ना निरंजन। यो निरंजन है, इसको निरंजन भी कहते हैं, ये मन है। ये राजा बन के बैठ गए पर सब बड़ो बन गयो, अन पर सब इंद्रियां के ऊपर बड़ो बन गयो, सबका सरदार बन गो। है कि यो अपनी चलावे से, यो आत्मा के ना चालन दे, अपनी चलावे से। इसलिए आत्मा दुखी है भाई, ये इसका घर है तो इसमें भाई ये अपने के लिए तरसती है, इसका मिल जाएगा तो ये मन को समझा लेगी, है ना। जब तक इसको इतना इसका नहीं मिलता तब तक मन नहीं मानता है, और भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, है ना। तो राजा देश बड़ो परपंछी, रैयत रहो उजाड़ी। यो भाई अच्छा काम एक भी ना करे, सारा खोटा घड़े से, सारा उटपटांग काम करे से। अच्छा यानी परख के देख लियो, ये सारा एक भी काम अच्छा ना करे, एक भी वो बड़ो हरामी से, नीच से, चूड़ो से, की संगत मत करो, है ना। भजन करो, मालिक का भजन करो। और भाई अपना फिर कैसे कि भाई यही पेड़, ये शरीर है, ये पेड़ है, यही उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति उससे, है ना। यही पेड़ उत्पत्ति पर ले भाई, उत्पत्ति होगी परल होगी, मरगा परल होगी। यही पेड़ उत्पत्ति पर ले, विषय बसें बेकरारी, यानी जहर, विष माने जहर, विषय बसें बेकरारी, है ना। ये तो बिना बात का से ये और भाई शरीर में आ गए, और इसमें ये संसार की जितने भी बेकार की बात है, ये विषय वैसे बेकरारी, बे बात की बात है। संसार में जहर हो गए, जहर। और भाई मैंने वो कही न कबीर जी ने, कबीरा माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस ने समझाइए कुएं भांग पड़ी। भाई कुआ में भांग पड़ी से वो को पानी ले के पी पी के सब पागल होगा, कहीं ना होश को ना कि भाई हमने कौन से रास्ते जाऊँ से, है ना। भेड़ चाल हो गई। तो भाई फिर कैसे विषय वैसे बेकरारी, है ना। तो विष माने यानी संसारी जीव ने अरे जहर इकट्ठो कर लियो भाई, यानी अपने पिया जाओ मरिया जाओ, पिया जाओ मरिया जाओ, है ना। फिर कैसे जो जो कपि बांधो, कपि माने बंदर, जैसे मंदारी ने बंदर पकड़ लियो, तो भाई जो कपि बांधो बाजेगर, अपनी खुशी पर आ रही, अपना पेट के लिए भाई और खुश कर रो से उन्हें नाचा नाचा के बंदर बांध लियो,
है ना। और भाई ने अपना पेट खातिर ने अपना खेल दिखावे से, डमरू बजावे से, और भाई अपना भाई सब नाता है रुपये दे ले, कोई अपना जितना मिले वो ले ले, बस उसमें खुश है। ये तो जो कपि बांधो बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही, इत तय उत उत तय इत, ये यम की सांड सवारी। अरे भाई 84 में यमराजा से शरीर में तो काट के दूसरा में घाल दे, दूसरा में काट के तीसरा में, के तो काम ही सही तक उतर उत ही तय को तो यही काम से को तो हैं। तो भाई बांधे बाजीगर का बंदर मत बनो, और भाई मालिक का सेवक बनो। भाई भजन करो, प्रेमी भक्तों भजन करो, भजन में सुख मिलेगा। भाई भजन बिना सुख नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी चित्राई लगा लो, और कितना भी धर्म पूर्ण कर लो, और कितना भी व्रत बड़ूला कर लो, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, हैं, उससे तो अच्छा आप एक भजन कर लोगे तो उसमें सब सुख मिल जाएगा आपको। एक कहिए भाई कबीर जी ने कि भाई ये मनुष्य का चोला मिलेगा, इसलिए ये बात जी आपने जीतनी है। ये कहिए ना, जितनी बात जी को भाई मनुष्य का चोला मिलेगा, भजन करो, जितनी बात जी ने मत हारो, ये अवसर फिर ना आए, ये शरीर फिर ना मिलेगा, है ना। मतलब जितने को मतलब ये हो भाई मनुष्य का चोला मिलेगा, भजन करो, अपना कल्याण करके चलो यहाँ से। जितनी बात जी ने मत हारो, यो अवसर फिर ना आए, यो मौका फिर ना मिलेगा, ये अवसर फिर ना आए। और भाई कहें कबीर सुनो भाई साधु, कोई चाल ले चाल हमारी, भाई कोई हमारी चाल के पीछे चाल लगो ना तो भाई हम अपना कने लिया जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। नहीं तो भाई आवागमन ना मिटे, चाहे आप कितना भी गुरु बना लो, कितने भी आप भक्ति कर लो, या कहिए ना मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो 1000, और सतगुरु पूजा ना करी तो सब पूजा बेकार। क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, इतना टाइम भी लगाओ, और भाई अपनों कोई सामग्री भी इकट्ठी करी, और भाई कहीं तीर्थ धाम पर जाओगे तो किराया भाड़ा भी लगता है, घर भी छूटा, और परेशानी देखो कितनी भारी दिक्कत है इसको, है ना। तो भाई उन्होंने तो संतों ने तो इसलिए दयालु है वह, और उनके पास बैठने से ना मन को शांति मिलती है, और भाई सब काम अच्छे बनते हैं, और दुख भी नहीं पाना पड़ता, दुख भी नहीं पाना पड़ता, है ना। जितनी बात जी ने मत हारो, ये अवसर फिर ना ही, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई चाल ले चाल हमारी, भाई कोई हमारी चाल चाल लगो तो हम अपना साथ ले जाएंगे, और अपने नौका में बैठा लेंगे, और उसका आवागमन छूट जाएगा। ये सच्चाई है, पक्की बात है। भाई देखो, एक होती है सरकारी मोहर, एक होती है प्राइवेट मोहर। आपको तो पता ही है, सरकारी की मान्यता होती है, तो संत जो होते हैं वो इंटरनेशनल फ़कीर हैं, और भाई उनके पास सच्चा सौदा है। और आजकल के भाई ये प्राइवेट संत हैं, इनके पास झूठा सौदा, इसलिए इनके पास भीड़ रहती है। ये सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने आँखों देखी कह रहे हैं। और उनने कहा भी यही है कि भाई नुगरा कहता कागज लेखी, संत कहे नज़रों से देखी। ये बात सच्चाई है, संतों ने तो अपने नज़र से देख के और जब किया है। अब लोग उस मालिक के बारे में पता नहीं अज्ञानता में क्या क्या कहते हैं, उसको महसूस करो भाई, वो उसकी वो कल्पना है। अरे सब कुछ आज ही है, जिसको सत्य की परख हो गई, पहचान कर ली, उसके लिए कलयुग नहीं है, सतयुग ही है। ये सच्चाई है। और भाई तो कहते हैं, हम सुनते हैं, बहुतों से सुनते हैं, बहुत ज्ञान गढ़ते हैं, हम सब की सुन लेते हैं। भाई ठीक है, हमारे पास हमारा है, इतने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। और भाई कोई आगे, इससे भी आगे और कुछ मिल जाएगा वो भी ले लेंगे हम, ऐसी बात नहीं, ले लेंगे। और भाई ये सत्यनाम की महिमा बहुत तगड़ी है, और सच्चा भजन करने से आपका ये सब झूठा, ये सब पाखंड छूट जाएंगे। पाखंड है ये, संतों ने बहुत बात बता रखी है। कुबद कमाने छोड़ बावड़े, ले सतगुर का नाम मनवा मान मेरी, पत्थर पूजा छोड़ दिए क्यों पाखंड के बीच लुटे, शब्द स्वरूप पीसा बुनला तेरा मन मंदिर का मैल कटे, बिन सतगुर ना जान पटे तेरे सन्मुख जिंदा राम, मनवा मान मेरी। कुबद कमाने छोड़ बावड़े, ले सतगुर का नाम मनवा मान मेरी। सतगुरु दीन दयाल बिना ना मुक्ति का द्वार मिले,
नाम रूप का हार पहना दे, बहुत बड़ा दातार मिले। तने सच्चा सौदा त्यार मिले, ना लगे गांठ ते दाम मनवा मान मेरी। कुबद कमानी छोड़ बावड़े, ले सतगुरु का नाम मनवा मान मेरी। भाई सच्चा सौदा यही है कि वहाँ पर ना तो हमने तो वहाँ जगह जगह ही जोत मिली है, जगमग 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 है। तो हमें ना दीवा की ज़रूरत है, ना तेल की ज़रूरत है, ना बाती। जब कही है उन्होंने सही कही है कि सच्चा सौदा तैयार मिले, ना लगे गांठते दाम। ना रुई खरीद कर लानी है, ना दिया खरीद कर लाना है, ना तेल खरीद कर लाना है। देखो कितना फ़ायदा हो गया। और भाई अब यहाँ तो 21 दिन जोत जलाएंगे, 11 दिन उसको कहेंगे अखंड जोत। अरे ये तो इसका तो अंत आ जाएगा, 8 दिन का भी, 11 दिन का भी, 21 दिन का, कितना ही कर लो चाहिए, लेकिन वो अनंत है, उसका अंत नहीं होता है। वो जगमग जगमग जोत। तो भाई हम तो उसी को देखते रहते हैं, और भाई वही सच्ची जोत है ना, जो शब्द कह रहा है ना। तो भाई हमारे महाराज जी भी प्राचीन के शब्दों की और भाई खोज करी, और उन्होंने वो सौदा मिला, और भाई हमको मिल गया ये सौदा। तो क्या कहा फिर कि भाई मोह माया की गारे में लिपटा लाल किरोड़ी है, सतगुरु रंग चढ़ा देंगे तेरे शब्द सुरत की जोड़ी का। या तृष्णा मान्य आशा, तृष्णा रूपी घोड़ी का तेरे घल जागान लगाम मनवा मान मेरी। कुबद कमाने छोड़ बावड़े, ले सतगुरु का नाम मनवा मान मेरी। तो भाई संत समय समय से पर आते हैं और अपना रोल अदा करके चले जाते हैं, और भाई जिन पर कृपा करते हैं उनको नौका में बैठा लेते हैं और उनको ले जाते हैं। उनका काम यही है, आखिरी में का ये आप ज्ञान का झंडा लिए हाथ में, चौकीदार धरिया बाणा, देश अनामी, वहाँ कोई नाम नहीं है। तो कोई शब्द ही बोलता रहा, हम क्या करें वहाँ। और इंसान जीव अंधेरे में पड़ा है, इसको बड़ा बात बता रहे हैं आत्मा को। और ये तो उसका अंश है, ये छोटा है, वो तो पूर्ण है। शब्द ज्ञान का झंडा लिए हाथ में, चौकीदार धरिया बाणा, देश अनामी पहुँचा दे तेरा जन्म मरण सब छुट जाना। और वहाँ पर चमके नूर निशाना, देख आगमपुर धाम मनवा मान मेरी। कुबद कमानी छोड़ बावड़े, ले सतगुरु का नाम मनवा मान मेरी। ये सच्चाई है भाई, है ना। ये संतों ने पाखंड बता दिया, है ना। बाकी तो भाई मन है ये इसमें रम्या हुआ है। बार बार संतों के पास जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो इस मन का भाई आदत छूट जाएगी। ऐसे तो नहीं छूटेगी, ऐसे तो कभी नहीं छूटते, चाहे लाख जतन कर लो, ये नहीं छूटेगी। तो भाई संतों के पास बैठोगे तो आपको शब्द का ज्ञान होगा, और भाई वो समझाएं भी गए। हम देखते हैं बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसमें बेसन मिला हुआ है। सभी ने अपने अब भावार्थ चलता है भक्ति में, तो मालिक की तरफ नहीं चलते, अपनी तरफ झुका लेते हैं। तो भाई इसमें देखो कई जगह, एक जगह एक हमने शब्द सुना, उसमें बोलो आमी के कुंड उलझ गए। अब आप ये बात सुनो, उलझ में तो उलझ गया भाई। और उसमें कहा यह है कि अमी के कुंड उझल गए जी, है ना। ये सच्ची, ये बात सही है। और वो देखो उनका गुरु भी बैठा है और वो सेवक गा रहे हैं, और ये नहीं कर रहे कि, ये नहीं सोच रहे कि गलत है कि सही है, बस लगे रहे हैं, बस उनको गलत सही का नहीं पता। अरे अपने अंदर बुद्धि दइए, इसीलिए सत्संग में बैठो। और संत जब पूरा संत होगा तो वो उसके पास कसौटी होगी, उसको बता देगा कि भाई ये गलत है। लेकिन भाई सुन लेते हैं, आप किसको बताएं। हम तो अपना सुलझा लेते हैं, सही कर लेते हैं उसको कि भाई यहाँ गलती है, इसको यहाँ ये सही कर दें। अब हम तो कर लेते हैं, अब किसी को बताएं तो वो पता है क्या कहते हैं, कहीं कि बात को मत काटो, महापुरुषों की बात को मत काटो। अरे महापुरुषों ने गलत कभी नहीं कहा, सही कहा है, उसको सही करो। अरे लिखने में गलती हो जाती है, सुनने में गलती हो जाती है, तो उसको गलती को सुधारो। गलती को नहीं सुधारोगे तो कैसे बात बनेगी, फिर तो गलती रहोगी। ऐसा नहीं है भाई, अमी के कुंड जल गए जी, ऐसे कहना चाहिए, उलझ गए। ये तो सबको पता है, उलझ गया, अड़ जाओ तो अड़ जाए रहेगा भाई, उसको नहीं सुलझाओगे तो अड़ जाए रहेगा। ऐसा नहीं है, शब्द को सुधार के
और भैया से सभी को ही चाहिए कि सब शब्द को सुधार के बोलना चाहिए, तो अच्छा लगता है ना। बाकी तो ठीक है भाई, जिसको जैसा आता है वैसा ही गाएगा, फिर भी अपने अंदर बुद्धि दी है तो इसको थोड़ा सा सोचो समझो कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम ये गलत बोल रहे हैं सही है, ये तो सभी को पता है। और वो समझदार थे सब गाने वाले, बड़े बड़े थे, कोई बच्चे भी नहीं थे। और फिर उनका गुरु बैठा और वो कह रहे कि हम ही के कुंड उलझ गए। बड़ी भारी है। देखो संतों के सत्संग में बैठो और भाई बोलो कम सुनो ज़्यादा। अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ गुरु है तो उनसे पूछो, है ना। लेकिन भाई कहीं आश्रम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। ये जो होते बड़े बड़े गद्दीधारी इनके पास तो भीड़ होती है, लेकिन जो पूरा गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, उसके पास भीड़ नहीं मिलेगी। वहाँ बैठ के सत्संग में बैठो, वहाँ से ये बात सुलझानी पड़ेगी। उनसे पूछे बगैर तो बात नहीं बनेगी। नहीं पूछोगे तो फिर सुलझेगा नहीं, अड़जा रहेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।